Hello, the future officers. I welcome you all in this video. In this video, we are going to learn about the important questions of NDA 1 2020 examination and their analysis. Okay, let's begin. So, first of all, let's move to the question number first. इस क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लाइज इन बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी. ओके, कौन से माउंटेन्स ऐसे हैं जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दोनों के बीच में पड़ते हैं बेसिकली. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कॉकसस माउंटेन है. ये आपका पड़ता है ब्लैक सी और आपका कैस्पियन सी के दोनों के बीच में. ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्वेश्चन ही सेम पूछा था, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 334 है, इसलिए मैंने नंबर भी डालना शुरू किए थे हमने क्विक बाइट ग्रुप में. क्विक बाइट बेसिकली हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है एक CAPF और CDS के बच्चों के लिए, वो हमने बनाया था. ठीक है, क्वेश्चन में हमने पूछा था बाकायदा, इस क्वेश्चन में प्रॉपर आप देख सकते हो यहाँ पे कॉकसस माउंटेन. ओके, जस्ट अ सेकंड. कॉकसस माउंटेन लाइज बिटवीन विच ऑफ द टू वाटर बॉडीज. स्टैटिक मैपिंग का क्वेश्चन है, स्टडी फंडा क्विक बाइट से है. तो आंसर इसका था कैस्पियन सी और ब्लैक सी. सेम क्वेश्चन पूछ दिया था रिवर्स, उसमें कैस्पियन सी और ब्लैक सी में क्या है. ठीक है, इसके बाद इस आंसर का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैक सी है आपका, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे ये ब्लैक सी है आपका, बोस्फोरस स्ट्रेट पड़ती है आपके यहाँ पे, और ये कॉकसस माउंटेन है आपके, ये रहा इधर, और इधर आपका कैस्पियन सी पड़ता है. ठीक है, तो ये मैंने इमेज भी डाली थी. जिन बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा और ये एग्ज़ाम में अगर देखे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है. आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, आप ये मैपिंग जो है बहुत आसान होती है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं. अगर आप ध्यान से थोड़ा सा मैपिंग पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे. ये मैं मानता हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज थी तो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन आया था, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ साउंड वेव्स. ठीक है, साउंड वेव जो होती है बेसिकली उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है करेक्ट नहीं है. ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसका आंसर है साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. ठीक है, तो आपको पता है साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए जो है आपको एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. बिना किसी मटेरियल मीडियम के, जैसे एयर है, वाटर है, बिना उसके जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती. यानी वैक्यूम के अंदर जो है बेसिकली साउंड आपका ट्रैवल नहीं करता है. ठीक है, तो ये हमारे नोट्स में है, स्टडी फंडा फिजिक्स नोट्स का मैंने क्लिपिंग यहाँ पे डाली है. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स एंड दे रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, यानी दे कांट ट्रैवल इन वैक्यूम. तो इसका आंसर ये है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज. तो वो कौन सा पार्ट है आई का जिसपे जो है ह्यूमन के उस पर जो इमेज जो है वो बनती है, वो है इसका आंसर है रेटिना. तो ये हमारे बायोलॉजी के नोट्स है बेसिकली, सॉरी फिजिक्स के नोट्स हैं. द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ से ये बेसिकली क्वेश्चन आया था स्टडी फंडा के फिजिक्स, जस्ट अ सेकंड, बायोलॉजी के नोट्स आए थे. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था विनेगर इज ऑल्सो नोन एज. ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है मैं बताऊं आपको, लेकिन बच्चे एक्चुअली क्या होता है बिना प्रैक्टिस के जो है और बिना गाइडेंस के कर नहीं पाते सोल्व. इसका आंसर जो है इथेनोइक एसिड है. विनेगर जो होता है उसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो. जिन्होंने लोगों ने साइंस से +2 किया उनको पता होगा, नॉन मेडिकल वालों को. तो इसका आंसर है आपका इथेनोइक एसिड. अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमने इनडायरेक्टली आया है, मतलब क्वेश्चन आया है ये वाला यहाँ से आपका लिया है. ये देखिए आप, विनेगर है यहाँ पे C2H4O2 इथेनोइक एसिड, यहाँ पे ये है. ये वाला हमने डाला था साइंस के, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, साइंस मार्क्स बूस्टर, नो नीड टू स्टडी केमिस्ट्री फ्रॉम 11th एंड 12th क्लास. 90% क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम 9th एंड 10th क्लास कैन बी सोल्व फ्रॉम दीज 3 पेजेस ओनली. ये मैंने बाकायदा डाला है. स्टडी फंडा का जो मेन ग्रुप है हमारे टेलीग्राम का, वहाँ से आया है क्वेश्चन. ये एक फाइल मैंने डाली थी, डेट मुझे इसमें दिखाई नहीं दी कौन सी को है, लेकिन फाइल्स में आपको ये मिल जाएगा. स्टडी फंडा क्विक बाइट में 13 MB की फाइल है, इसमें आपके 15-16 क्वेश्चन है, 15-16 पेजेस है, उसमें से 2-3 पेज ये भी हैं. तो इसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया बेसिकली. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हमारे जितने भी जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम सिर्फ काम की ही चीज़ें पोस्ट करते हैं, फालतू की चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेगी. तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं. एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग NDA के एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट होता है. ये देखिए, ये मैंने स्पेशल कल ही बनाया है आप लोग के लिए. ये वाला क्वेश्चन विनेगर इज नोन एज NDA 1 2020 के अंदर आया है. विनेगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड, सेम क्वेश्चन बिल्कुल. ठीक है, NDA 1 2010 के अंदर आ चुका है. विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ एसिटिक एसिड, सेम क्वेश्चन 2009 के अंदर आ चुका है. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन. 2011 के अंदर आ चुका है. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, 2015 के अंदर. ये क्वेश्चन मतलब 3 और 2 5 बार आया है आपका. ठीक है, NDA के अंदर. तो मैं ये कहूँगा कि NDA वाले एक्सपीरियंस है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके आप जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको ये नया क्वेश्चन लगता है तो भी आप इसे सोल्व कर पाते हैं, क्योंकि इतने बार ये आ चुका है.
तो आसानी रहती है आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ CAPF के जो है हमारी पूरी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही कम कॉस्ट में, सिर्फ 500 रुपीज़ में है गाइस। 500 रुपीज़ में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आपके कम से कम 12-13 क्वेश्चन इसमें है बेसिकली, सॉरी 1000 क्वेश्चन के आसपास इसमें है। तो 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन का भी अगर आपको एज मिलता है तो आपके 8 नंबर वहाँ 7-8 नंबर वहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि मेरिट में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। वो आप हमारी ऐप से जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। इसी तरह का मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक डाला था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्फोग्राफी का ये भी डाला था, कौन कौन से कंट्री के साथ जो है कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं। ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, लेकिन अगर आप इनको स्टेट्स को ध्यान से अगर अच्छे से देखते हैं आप, तो इसमें आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक क्वेश्चन UPSC CDS का है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जो बांग्लादेश को 3 साइड से जो है कवर करता है। तो त्रिपुरा को जो है 3 साइड से जो है टच करता है बांग्लादेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बांग्लादेश जो सॉरी आपका त्रिपुरा जो है उसको सिर्फ एक इंटरनेशनल कंट्री टच करती है, वो है आपकी बांग्लादेश। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सत्याग्रह का यूज़ गांधी जी ने कहाँ किया था? तो आपको अगर याद होगा, मैंने स्टडी फंडा का जो है क्विक बाइट ग्रुप है उसमें भी, और स्टडी फंडा का जो रेगुलर ग्रुप है हमारा ये वाला 11,290 स्टूडेंट जिसमें के अंदर हैं, इनके अंदर मैंने इन्फोग्राफिक के जो हैं कुछ इन्फोग्राफिक डाले थे। महात्मा गांधी के ऊपर डाला था, 1905 से लेके 1947 तक का डाला था। तो उसमें से महात्मा गांधी का जो इन्फोग्राफी, वहाँ से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जूम करके दिखाता हूँ। इन 1906 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर टॉपिक हेडिंग में लिखा है गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। बेसिकली गांधी जी इन साउथ अफ्रीका के 4 पार्ट मैंने बनाए थे। इसमें गांधी जी इन साउथ अफ्रीका 1, 2, 3, 4 इवेंट इतने ज़्यादा थे तो एक उसमें नहीं मैं कवर कर पाया, तो मैंने 4 इसमें किया है कवर। गांधी जी इन साउथ अफ्रीका पार्ट 3, गांधी जी इन साउथ अफ्रीका पार्ट 4। तो ये जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आपका वहाँ से आया, तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जी दांडी मार्च। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। विलिंगडन को तो आप डायरेक्टली जो है इन दोनों को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, रीडिंग में और इरविन में आपका वो होता। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे इवेंट्स ड्यूरिंग 1929 से 35 1929 से 1935 तक का जो है आपका टाइम पीरियड इसमें पूछा है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण स्वराज के बाद जो है गांधी जी ने इन्फॉर्म किया था वाइसराय को अबाउट हिज प्लान ऑफ एक्शन रिगार्डिंग द साल्ट लॉ, कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ईच हाउस होल्ड चूज बाय द गांधी टू ब्रेक द लॉ एंड द स्टार्ट द CDM। उसके बाद यहाँ पे लिखा है तुरंत तभी उसके विद इन 6-7 महीने के बाद ही जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के अंदर। तो लॉर्ड इरविन जो है उस टाइम पे वाइसराय ऑफ इंडिया थी ड्यूरिंग द गांधीज दांडी मार्च, राइट। तो ये भी इन्फोग्राफी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जैसे ये 15 पॉइंट आप देख रहे हो, 7वां पॉइंट देख रहे हैं, ऐसे टोटल 20 पॉइंट में मैंने पूरी गांधी जी की जो है समरी जो है कवर की है। और गांधी जी के ऊपर CDS के अंदर भी और आपका CAPF के अंदर भी, दोनों के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा 100%। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो पढ़ के जरूर जाए महात्मा गांधी को। और ये इन्फोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, 7-8 MB का होगा, आप जाके जो है सर्च कर लेना, उसके पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। तो इसका आंसर था जेम्स चैडविक, और ये हमारे फिजिक्स के नोट्स में हमने कवर किया हुआ है। न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली। आसान क्वेश्चन है, अगेन आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, बच्चे छोड़ भी देते हैं। मान लो अगर नहीं छोड़ते तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसी से सिर्फ 4 लाइन ऊपर ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सिर्फ 4 लाइनों के डिफरेंस पे आपके 2 क्वेश्चन हैं आ गए हैं यहाँ से। तो ये हमारे फिजिक्स के नोट है, स्टडी फंडा फिजिक्स नोट। एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, साइंस के जितने भी नोट्स हैं हमारे, हमने पूरी साइंस फिजिक्स जो है वो 17-18 पेज में कवर की है, बायोलॉजी 22 से लेके 25 पेज में कवर की है, और केमिस्ट्री जो है 18 से 20 पेज में, यानी पूरी साइंस हमारी जो है 60 पेजेस के अंदर कवर है। आप जितने भी क्वेश्चन आप आगे आने वाले देखेंगे सारे हमारे नोट्स के अंदर कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट का जो है यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री नोट्स बाय स्टडी फंडा से लिया गया है। कोबाल्ट 60 रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट द कैंसर। सिर्फ 18 पेजेस में सारी केमिस्ट्री खत्म कर दी दोस्तों, इतनी डिमांड है इस कोर्स की। बेसिकली बहुत बच्चों ने इसमें एनरोल किया है, तो आप भी कर सकते हैं बहुत। और हमारा कोर्स जो है बहुत सस्ता है, पूरा का पूरा नोट्स जो है आपके कंप्लीट नोट्स सिर्फ 999 रुपीज़ 1000 रुपीज़ कॉस्ट उसका दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। अब ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ थी। जिन लोगों ने अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही
ठीक है। अभी जैसे सितंबर का स्टार्टिंग है, अगस्त के आई थिंक अगस्त 30 को जो है हमने एक वीडियो डाला था ओशन करंट के ऊपर, 30 मिनट का वीडियो था, 2-2,500 लोगों ने देखा भी इसको। और ये इन्फोग्राफिक भी मैंने पोस्ट किया है, आपका क्विक बाइट ग्रुप में भी था ये वाला, और आपका इंस्टाग्राम पे भी हमने ये डाला था। और यही सेम जो है आपका हमारा जो फ्री ग्रुप है 12,000 जिसमें फॉलोवर्स होने वाले हैं, उसके अंदर भी डाला हुआ है, देख सकते हैं ना, 4.9 के लोगों ने इसको देख लिया है। तो इसका आंसर जो है वो अगुलास करंट है बेसिकली। तो पूरी हमने एक्सप्लेन भी किया था, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारे वहाँ से आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द दमन कोह इन राजमहल एरिया। अब ये जो है इसका आंसर है लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द सांथाल्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 एंड 3 में है। जो बुक्स जो है 450 पेजेस में जो है बेसिकली हैं टोटल बुक्स, लेकिन हमने इसके नोट्स जो बनाए हैं वो सिर्फ 100 के अराउंड पेजेस है, 120 के आसपास, वहाँ से आया नोट्स में मैंने कवर किया स्पेशली। देखिए दमन को लैंड ऑफ सांथाल्स, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता होगा तो आप क्वेश्चन इसको लगा देते, लैंड ऑफ द सांथाल्स, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सर्विक्स जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, यहाँ पे हमने कवर किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है स्टडी फंडा के बायोलॉजी नोट्स के अंदर से है आपका। वेजिना is attached to the uterus through the cervix while the uterus is attached to the ovaries by the fallopian tubes, ठीक है। तो ये बायोलॉजी में कवर है हमारा स्टडी फंडा नोट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज। गल्वेनोमीटर है, अगेन स्टडी फंडा फिजिक्स के नोट से हमने जो है क्वेश्चन आपका आया है डायरेक्ट। तो आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो फिजिक्स हमारी सारी यार 18 पेजेस में है। अब देखिए एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ ना, 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में बोलता हूँ सबको कि आप ये तीनों पढ़िए। इन एनसीईआरटी कम से कम ज़्यादा नहीं कहूँगा 500 पेजेस बनते हैं, ठीक है। प्लस में जो आपकी 11th वाली जो टॉपिक्स हैं वो रह गए अलग, 12th वाले रह गए अलग। मैंने सिर्फ 18 पेज के अंदर ये तीनों एनसीईआरटी का जो क्रक्स है वो तो इसमें डाला ही है, प्लस 11th और 12th क्लास की जो आपके मेन पॉइंट्स है वो सब इसमें मैंने कवर किए हैं, ठीक है। अगला है सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, द फिनोमिनन इन ऑप्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरिंग ऑफ द सन इज। इसका आंसर है स्कैटरिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर एक मैंने कॉलम बना के डाला हुआ है, ये है हमारा स्टडी फंडा के फिजिक्स नोट से लिया गया है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ वायलेट लाइट, द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये भी स्टडी फंडा फिजिक्स नोट से था। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसरो ने अभी जो है इसरो ने जो है पिछले साल ना अगस्त के अंदर जो है आपका 50 साल पूरे किए हैं, ठीक है। तो मैंने स्पेशल लिखा भी था वी विल पोस्ट सच ईयर सेलिब्रेशन इन आवर क्या है ये इन आवर पेड टेलीग्राम ग्रुप लाइक बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी एंड वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम लाइक यूपीएससी आस्क्ड इन CPF 2017 रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ 250 ईयर ऑफ आई थिंक सर्वे ऑफ इंडिया। सेम पूछ दिया तो इसका आंसर सर्वे ऑफ इंडिया ही है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। DRDO 1960s में बना है, बायोटेक्नोलॉजी में 1916 में बना है, ये 1875 का है, ये 1767 का है, ठीक है। तो अभी इसको 2017 में ही जो है इन्होंने 250 साल पूरे किए हैं सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ग्रुप। मिलेनेशिया है। ये वाली पोस्ट हमने इंस्टाग्राम पे डाली थी, आपका 1 जुलाई को डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, 1 जुलाई को हमने पोस्ट डाली थी, तो ये आपका इंस्टाग्राम से डायरेक्ट आ गया था, ठीक है। उसके बाद अगला है द कॉल फॉर द गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये 4th 5 ईयर प्लान में है। ये 4th 5 ईयर प्लान्स के ना नोट्स पंकज सर ने बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स। नोट्स जो है डाले तो थोड़े दिन पहले थे, लेकिन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। स्टडी फंडा का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जाके एक बार चेक कर लेना आप। ये सारे 5 ईयर प्लान पूरे किए हुए हैं इसमें। तो ड्यूरिंग द प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इज गिवन ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन बाय इंदिरा गांधी इन द 4th 5 ईयर प्लान। तो ये नोट जो है पंकज सर ने बनाए थे, तो आप डाउनलोड कर लेना, ये वाली फाइल है जियो नोट्स 6 के नीचे आपको मिल जाएगा। आप लिख देना सिर्फ 5 ईयर प्लान लिख देना, सर्च के अंदर आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द सी ओशन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने बहुत बार क्वेश्चन बोले थे आपको कि भाई आपका जितने भी कंट्रीज़ हैं टचिंग द मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, ये सब वाटर बॉडीज़ के जितने भी आसपास की कंट्रीज़ हैं इनको ध्यान रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन आ गया आपका। आर्मेनिया इसका आंसर था। ये देखिए यहाँ पे भी हमने पोस्ट किया था आर्मेनिया के बारे में, और यहाँ पे भी जो है इसकी जो है आपको इमेज डाली थी। तो ये काम आपका है दोस्तों कि कौन सी कंट्री है, जैसे लेक बैकाल है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक एक आपको बताएं कि लेक बैकाल जो है रशिया में है। इमेज मैंने डाली है, फुल HD में इमेज है, तो ये आपका काम बनता है कि आप जाके देखें
सर्च करें कि लेक बेकाल कौन सी कंट्री में है, कैस्पियन सी के कौन कौन सी कंट्री टच करती है, ब्लैक सी को कौन कौन सी करती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका CAPF क्विक बाइट से आ गए थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे CAPF क्विक बाइट से भी आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अब एक तो आप साइंस पढ़ रहे हो मान लो 600 पेजेस की, ठीक है, एक सेम साइंस आप पढ़ रहे हो 60 पेजेस में, 10% सिलेबस आप करके अगर मान लो आपका 60 से लेके 70% क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते, तो मैं मानता हूँ कि ये वाली मेहनत जो है आप मतलब इसका मुकाबला आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोट्स हमारे पेड हैं, क्विक बाइट पेड है, दोनों का कॉस्ट जो है 1000 और 1000 रुपीज़ है। अगर आपको परचेज करने हैं तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो आप, नंबर है 9050555858, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और नोट्स और क्विक बाइट का डायरेक्ट लिंक भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, व्हाट्सएप पे हमें करिए, और भी कोई डाउट है तो कमेंट में भी कर सकते हैं आप, आपका जो भी डाउट है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है जो हम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्विक बाइट और में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इस तरह के पोस्ट करने वाले हैं, जहाँ से आपका एग्जाम सीडीएस और CAPF में डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।